आप सभी साधकों को प्रणाम। आपके अपने चैनल मेडिटेशन विद स्पिरिचुअल राजयोगी में आपका स्वागत है। साधकों, आज आपको हम एक राजकुमार की कहानी बताएंगे। एक समृद्ध राज था। राज के राजा का एक छोटा सा पुत्र था, लेकिन उसका पुत्र बड़ा लाड़ प्यार में बिगड़ा जा रहा था और वह गलत आचरण में भी लिप्त होने लगा था। राजकुमार जब 15-16 साल का हो गया, तब तक वह बहुत अधिक असभ्य और दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया था। एक दिन राजा को अपने पुत्र पर इतना गुस्सा आया कि राजा ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया एवं देश निकाला दे दिया। मंत्रियों ने समझाया कि महाराज, आपके पुत्र हैं, आगे चलकर यही देश के राजा बनेंगे, किंतु राजा ने किसी की बात नहीं मानी। रानी रोते रह गई, लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी। समय बीतने लगा। जब राजा बूढ़ा होने लगा था, तब उसे चिंता हुई कि राज को एक राजा देना बहुत ही जरूरी है। तब राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ, राजकुमार जहां कहीं भी हो, उन्हें लेकर आया जाए। मंत्रियों ने बहुत से सैनिकों को साथ लेकर गए, लेकिन राजकुमार उन्हें कहीं भी नहीं मिल पा रहे थे। दरअसल राजकुमार को जब राज से बाहर निकाल दिया था, उस समय राजकुमार को कोई भी काम करना नहीं आता था, तो उसे कहीं भी किसी ने कोई काम नहीं दिया। मजबूरी बस उसे भीख मांगना पड़ा। जब वह एक दिन नगर के चौराहे पर हर दिन के भांति भीख मांग रहा था, तो उस समय एक मंत्री की नजर उस पर पड़ी। उन्हें उसकी आंखें देखी सी लगी। मंत्री ने सैनिकों को भेजा और कहा कि उस भिखारी को बुलाकर लाया जाए। जब सैनिकों ने उसे बुलाकर लाया और उसके शरीर पर पड़ी हुई कुछ धूल को हटाया, तो उसके हाथ पर एक राज्य चिन्ह दिखा, जो कि केवल राजकुमार के पास ही था। मंत्री पैरों पर गिर पड़ा। सभी सैनिक घोड़े से उतर आए और महाराज की जय हो, महाराज की जय हो कहने लगे। ये जो फटे पुराने कपड़े में बैठा हुआ था, थका हुआ सा, कमजोर सा प्रतीत हो रहा था। उसमें अचानक से जान आ गई और उसने आदेश दिया, सुनो, महाराज को स्नान कराया जाए। उसे एहसास हुआ कि ये कोई भिखारी नहीं है, इसका जन्म तो राज करने के लिए हुआ है। सारे मंत्री सैनिक प्रणाम करने लगे। पल भर में सारा सीन बदल गया। इसे स्वागत सत्कार के साथ लाया गया। वह समय की मार के साथ सीख चुका था कि गलत आचरण नहीं करना है, और आगे चलकर वह अच्छा राजा बना। साधकों, ये कहानी किसी राजा, राजकुमार या मंत्रियों की नहीं है। ये आपकी और हमारी कहानी है। हम सभी ईश्वर से मांगते ही रहते हैं, जबकि उसने हमें भीतर सब कुछ देकर पहुंचाया है। हम भौतिक वस्तुओं की इच्छाओं में पूर्णतः डूब जाते हैं। हम भूल जाते हैं हम राजकुमार हैं। हमारा जन्म परमानंद और परम शांति की प्राप्ति के लिए हुआ है। जब उस परमात्मा में हमारा चित्त लग जाता है, तो हम भी भिखारी से महाराज बन जाते हैं। हमारे धन कमाने का मुख्य कारण तो केवल सुख पाना ही होता है। चाहे हम धन के द्वारा भौतिक वस्तुएं खरीदें और उनके भोग से आनंद का अनुभव करें, किंतु वास्तविकता में यहाँ कोई भी भौतिक वस्तु, सांसारिक संबंध हमें हमेशा के लिए आनंदित नहीं कर सकते हैं। और हमने जितना अधिक बाहरी सृष्टि में विकास किया है, उसके ठीक विपरीत हमने अपने आंतरिक विकास को खो दिया है। जब हम इस संसार में किसी काम को पूरा करने के लिए सोचते हैं, तो पहले उसके लिए योजना बनाते हैं, फिर उस काम को पूरा करने में जुट जाते हैं। तब कहीं जाकर हमें उसके कुछ सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो फिर आध्यात्मिकता में आपको बिना नियम संयम के पालन के, बिना अभ्यास किए कैसे सफलता मिल सकती है? आप ही सोचिए। ये भौतिक जगत में ही संभव नहीं है, तो फिर सूक्ष्म जगत में कैसे संभव होगा? साधकों, जिस तरह भिखारी ने अपने सारे अवगुणों को त्याग कर वह राजा बन बैठा, उसी प्रकार हम भी राग, द्वेष, काम, क्रोध, दुख, आसक्ति, लालच जैसे अन्य विकारों को त्याग कर
ऐसे कर्मों को अपनाएं जो हमें भीतर से आत्मिक शांति व आनंद देने वाले हो। इसलिए परोपकार व दान करने को इतना अधिक महत्व दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े भंडारे ही कराएं, आप हर दिन भी भंडारा कर सकते हैं। आप कुछ मात्रा में अनाज लेकर पक्षियों को डाल दीजिए। जब वह दाना चुगेंगे तो आपको वही एहसास होगा जो आपको दान धर्म करने से होता। एवं आप गाय को रोटी खिला सकते हैं। गाय ना मिले तो अन्य किसी जानवर को भी खिलाई जा सकती है, या तो आप किसी गौशाला में जाकर अपनी इच्छा अनुसार सेवा कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आप या किसी जीव जंतु या फिर मानव समाज किसी निसहाय की सहायता कर सकते हैं। उससे आपको उनके भीतर जो चेतन स्वरूप है उनसे जुड़ने का मौका मिलेगा। जब आप उनके भीतर उपस्थित चेतन रूप के साथ जुड़ते हैं तो आपके भीतर का चेतन स्वरूप भी आनंदित हो उठता है। ऐसे कार्यों को करने से आपका अंतःकरण ही निर्मल होता है और यह आपको ध्यान में आगे प्रगति कराने हेतु भी आवश्यक है। साधकों, हम तो उस परमानंद रूपी खजाने के मालिक हैं, किंतु हम उसे बाहरी जगत में खोज रहे हैं, जबकि वह तो हमारे भीतर ही छुपा बैठा है। ध्यान पर चलकर साधक उस परमानंद, उस परम शांति रूपी खजाने को पा सकता है। आप भी निरंतर अभ्यास के साथ, नियम संयम के साथ आगे बढ़ते रहिए। आपको भी परमानंद की ओर जाने का मार्ग जरूर प्रशस्त होगा। आपको हमारी द्वारा दी गई प्रेरणा कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक जिज्ञासु साधकों के साथ शेयर करें। आप सभी साधकों का धन्यवाद।